जय हिंद। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे सीटेट का। 5 जनवरी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैथ में पूछे गए हैं उसको सॉल्व कराया जाएगा। बिना देरी किए शुरू करते हैं। आपको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है, हमको इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पहला प्रश्न है 19,995 प्राप्त करने के लिए 95, 99, 59, 95 और 99, 95 के योग में से क्या घटाना होगा। किस प्रकार से करेंगे? आसान सा सवाल है। देखिए, आपको संख्या दी गई है, जो संख्याओं का क्रम है आपका 95, 99 और दूसरी जो संख्या आपको दी गई है वो दूसरी वाली संख्या आपकी है 59,995। ये संख्याएं आपको दी गई हैं। कहीं इन संख्याओं में से आपको क्या करना है, कुछ ऐसा जोड़ के घटा देना है कि प्राप्त करने के लिए प्राप्त आपको करना है 19,995। ये प्राप्त करना है। यदि तीनों संख्याओं को जोड़कर क्या घटा दें कि ये मिल जाए, तो सबसे पहले इसका आप जोड़ करेंगे। तो जोड़िए, 10 में 9 जोड़ा आपने, कैसे 10? 5 5 10, 10 में 9 जोड़ा तो 19 हुआ, 19 को 9 लिखा, कैरी 1 हुआ। अब 9 1 10 हुआ और 9 दूनी 18, 18 में 10 जोड़ेंगे तो 28 हुआ, कैरी 2 हुआ। अब 9 दूनी 18, 18 में आप 2 जोड़ते हैं तो हो गया 20, 20 में 5 जोड़ेंगे तो हुआ 25, कैरी 2 हो गया। 9 दूना 18, 18 में फिर 2 जोड़ा तो 20, 20 5 25 हुआ। ये आपका जोड़ आया। प्राप्त कितना करना है, इतना लाना है। तो क्या घटा दिया जाए, इसी में से आप क्या करेंगे, इसी में से आपको घटा देना है इसको जब घटाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना हमारी संख्या थी। तो घटाने के बाद आया 4, 18 में से 9 गया तो 9, 14 में से फिर हमारा बचेगा 5, फिर यहाँ बचा 14 में से फिर गया 9, फिर 5, यहाँ 0। मतलब आपकी जो संख्या आ जाएगी वो आ जाएगी 5 5 9 4। पहले क्या करना है, देखिए यही आपकी संख्या आएगी और यही आपको घटाना है। यही आपका राइट आंसर है। एक बार फिर से देखेंगे, आपको कहा गया है कि 19,99, 5 ये एक संख्या है। इन संख्या में से इन तीनों का योग करके क्या घटा दें कितना प्राप्त हो जाए। तो इन तीनों का योग किया, जो संख्या है उसमें से इसको घटा देंगे, पता चलेगा कि हमको कितनी संख्या प्राप्त हुई। इसी संख्या को अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमको ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ऑप्शन कोई आपका दे रखा होगा, ऑप्शन दिया है 55 94, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। बिना देरी किए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संख्या 55,55,555 है। 55 लाख, तो सबसे पहला तरीका, आसान तरीका, आपको क्या करना है, 55 लाख लिख लेना है। 55 लिखा, और लाख में कितने जीरो होते हैं, तो आप कहेंगे लाख में 5 जीरो होता है 55 लाख। और दूसरे टर्म में कहा है कि 55,000, तो आप 55,000 में कितने जीरो होते हैं, 1 2 3 जीरो होता है और 55 आप लिख लेंगे। ऐसे दूसरे टर्म में लिखना है। फिर आपसे कहा है कि 55,55,555, तो 555 लिखने के लिए 555 भी लिख देंगे आप। जैसे कहेगा वैसे लिखते चले जाएंगे। ये सही तरीका है आपका क्या, संख्याओं को लिखने का। अगर संख्या लिखने आपको आती है तो बहुत बेहतर है। देखिए, एक नंबर आता है, आप इसको जोड़ लेंगे, यहाँ मिला 5, फिर इसको जोड़ा तो मिला 5, फिर जोड़ेंगे तो मिला 5 5 5 5 5। अब जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हो गए हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, मतलब 55,55,555। यही आपका राइट होगा। जिस ऑप्शन में दिया गया है आपका राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए आपको शायद दिख रहा होगा। कितने हैं, 3 3 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए इज़ द राइट। बहुत आसान था, आपको आ जाना चाहिए। कुसुम अपने मित्रों के साथ को तब खेलने जाती है जब घड़ी में दोनों सुइयां 6 पर होती हैं। एक घड़ी बना लीजिए फटाक से। यहाँ होगा 12, 6 9
3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। ये घड़ी है। दोनों सुइयाँ कितने पे होनी चाहिए? दोनों सुइयाँ उसने कहा प्रश्न में 6 पर होती हैं। तो दोनों सुइयाँ एक मोटी वाली होगी और इसी में मिनट वाली भी होगी। दोनों सुइयाँ किस पे हैं? 6 पे। दोनों सुइयाँ किस पे हैं? 6 पे। दोनों सुइयाँ 6 पे है। अगला आगे आपको कह रहा है कि इस समय को एक 24 घंटे वाली घड़ी में क्या पढ़ा जाएगा? इस समय को आपको 24 घंटे वाली कहे या कहे रेलवे घड़ी में, रेलवे घड़ी में, ठीक, जिसमें आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे बजते जाता है। तो कितने बज रहे हैं? तो आप कहेंगे इसमें हमारा जो टाइम हो रहा है 6 पे दोनों सुइयाँ आ गई हैं। इसका मतलब है अगर ये सुई यहाँ होती तो राइट 6 बजता, यहाँ से चलती हुई यहाँ आती 15 मिनट होता, यहाँ से यहाँ आई है, मतलब ये आधी घंटे बिता चुकी है और 6 पे ही है, मतलब ये 6:30 बज रहा है। आपके कहेंगे 6:30 हो रहा है। ये जो बनेगा कुछ थोड़ा सा इस तरह बनेगा, हल्का सा, ये इसके सिद्धांत में। तो उसने प्रश्न में कहा है कि दोनों सुइयाँ 6 पर होती हैं, मतलब 6 पर ही लगभग नज़दीक में ही है। तो 6:30 हो रहा है और 6:30 को क्या कहेंगे? आपको 24 घंटे में बताना है। तो 12 बजे के बाद देखिए, 12 बजे के बाद जब अगला आपका बजता है तो इसमें बजता है 13, फिर बजेगा 14, फिर बजेगा 15, ऐसे बजते चला जाएगा। और 12 के बाद आप जानते हैं इसको कहते हैं 1, इसको कहते हैं 2 और इसको कहते हैं 3। ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। आएगा हमारा 4 आएगा, 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 15 के बाद 16 आएगा, 16 के बाद 17 आएगा, 17 के बाद 18 आएगा। मतलब हमारा 18:30 हो जाएगा। जब 18:30 होगा अर्थात 6:30 बज जाएंगे। समझ में आई बात? इसी को अगर हम पूरी इस तरह लिखा गया है तो यहाँ से हम गिनती करना शुरू करेंगे। एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ से जब गिनती करेंगे तो इसको 13 कहेंगे, इसको 14 कहेंगे, इसको 15, ये 16, ये 17, ये 18। रेलवे घड़ी में यही क्रम चलेगा कि 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और यहाँ पे 24 होता है, पर 24 बजता नहीं है कभी। यहाँ पे ऐसे हो जाता है, आप कभी देखेंगे 24 नहीं बजता, 00 हो जाता है। ठीक, रेलवे घड़ी में इस तरह। तो यहाँ पे 18, 18:30 हो रहा है, 6:30 था तो 18:30, 18:30 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। हमारा प्रश्न है, एक वर्ग की परिसीमा 20 सेंटीमीटर है। इसके एक कोने में 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक छोटा वर्ग काटा जाता है। नए आकार की परिमिति में क्या परिवर्तन होगा? तो एक वर्ग बना देते हैं। उसने कहा एक वर्ग है तो एक वर्ग आपको बना लेना है और उसी में कहा है कि 1 मीटर का क्या कर रहा है, वो चारों तरफ से 1 मीटर का क्या है, परिमिति को घटा दे रहा है, मतलब काट दे रहा है। तो कुछ इस तरह से आपका क्या चित्र बनेगा। ठीक, और पूरी परिमिति जो आपको परिमिति मतलब इसको कहते हैं परिमाप। जो परिमाप दे रखा है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो आपको पता है परिमाप का सूत्र होता है भुजा गुणे 4 या 4 गुणे भुजा। भुजा को ए लिख देते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो भुजा ही रहने दीजिए। भुजा बराबर 20 सेंटीमीटर। तो आपकी भुजा बराबर क्या हो जाएगी? तो भुजा बराबर आपका मिलेगा 4 का 20 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर भुजा आ गई। तो जो भुजा आई वो 5 सेंटीमीटर। अभी की बात ये है कि 5 सेंटीमीटर ये आ गया।
तो भुजा आ गई आपकी 5। यदि भुजा इसकी 5 आ गई तो आप यहाँ 5 5 लिख देंगे। भुजा 5 5 लिख दिया। अब आपको भुजा 5 5 लिखने के बाद आप इसका क्या करेंगे, आप इसका नया वाला नई परिमिति जब ज्ञात करेंगे तो भुजा तो ए ही आई है, हमारी भुजा यही है, तो नई परिमिति में भुजा गुणे ए होता है या भुजा 4 गुणे भुजा होती है, तो फिर इसके लिए भी फार्मूला यही लगाएंगे। तो ये हो गया 4 गुणे 5 बराबर 20 सेंटीमीटर। कहने का अर्थ ये है कि जब परिमिति 20 आपको दिया है तो भुजा 5 प्राप्त होगी। एक कोना अगर आप काट के भी निकाल देते हो, अगर कोना कोना काट के निकालेंगे तो यहाँ मान लो एक निकाला, एक 4 निकाल रहे हैं, तो 4 निकाल रहे हैं तब भी आपका क्या होगा, 4 निकालेंगे तो 4 निकालने के बाद भी आपका जब यहाँ पे बनाएंगे हम परिमिति की नहीं, परिमिति जब हम नापेंगे अलग अलग से तो कुछ इस तरह से बनेगा। जब कुछ इस तरह से ऐसे बन जाएगा कि यहाँ का एक का देखें तो ये वाली जो यहाँ एक निकाला है तो ये 4 के लिए होगा, ये भी निकालेंगे ये भी 4 के लिए होगा, और ये 5 नहीं समझे। प्रश्न में जो आपसे कहा है, प्रश्न में कहा है कि एक छोटा वर्ग काटा जाता है, प्रत्येक नहीं कहा है, ये प्रत्येक के लिए ऐसे होता, लेकिन एक ही के लिए कहा है। तो एक तरफ से अगर निकाल दिया गया तो एक इधर से एक इधर से, तो एक इधर से निकला तो 5 था तो एक 4 हुआ है, 5 था तो एक 4 हुआ, पर इधर से नहीं निकला है तो ये 5 5 है। अगर इसका टोटल का परिमिति देखें, परिमाप जिसे आप कह रहे हैं, तो सबका क्या हो, जोड़ होता है। 5 5 10 और 10 4 14, 14 4 आपका हो गया 18। अब 18 इसका हुआ, लेकिन अंदर का भी तो एक एक है, एक इसका, तो ये 2 इसको भी तो जोड़ेंगे तो ये हो गया 20। कहने का अर्थ ये है कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें कहा है आपको कि नए आकार की परिमिति वर्ग के परिमिति के बराबर होगा। नए आकार की परिमिति वर्ग पिछले वाले नए आकार की परिमिति वर्ग के परिमिति के बराबर होगा। ये जो परिमिति होगी इसके बराबर होगी, यही आपको कहा है। सीटेट में मायने आपको रखता है समय का कहने का अर्थ है कि जो आपको समय मिल रहा है वो है आप कितना समय दे पा रहे हैं किस सब्जेक्ट को, कितना समय दे रहे हैं आप किस सब्जेक्ट को, ठीक, कितना समय किस सब्जेक्ट को दे पा रहे हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, और दूसरा प्रैक्टिस करने के लिए। प्रैक्टिस करने के लिए आप कितना समय दे पा रहे हैं, ठीक। प्रैक्टिस में अगर आपका समय अच्छा खासा है, अच्छा खासा का मतलब ये है कि आप कम समय में अगर उसको पढ़ के कर पा रहे हैं तो आपका 100% क्या है, सीटेट निकल जाएगा। आपको कुछ नहीं आता है तो आप क्या करें, सीधा क्या करेंगे, आप 2 पॉइंट जितने प्रीवियस ईयर हैं, ध्यान क्या देना है, प्रीवियस ईयर ही करना है, टोटल प्रीवियस ईयर ही करना है। प्रैक्टिस सेट अगर समय बचता है तो करिए, नहीं समय बचता है तो 2018 और 2022 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर हैं सबको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में आप क्या करेंगे, टाइमर का यूज करेंगे। अगर टाइमर का यूज करते हैं तो टाइम के हिसाब अकॉर्डिंग आप अगर अच्छे से कर पाते हैं, जितना समय होता है सीटेट में उससे कम समय में अगर आप कर पा रहे हैं तो जानिए कि आपका सीटेट क्वालिफाई होगा। आपको कितना आता है ये बहुत मैटर नहीं रखेगा, लेकिन आप कितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर से प्रैक्टिस कर लिए हैं ये मैटर करेगा। जब आप लगाएंगे तो आपको जो मैथ यहाँ पढ़ रहे हैं वो भी मिलेगा, आप पढ़ते जाएंगे, आता जाएगा। कम समय है, आप अच्छे से तैयारी करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। जय हिंद।